हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो मेरी स्टोरी टाइम है वो है अबाउट माय स्कूल लाइफ। सो जब मैं क्लास फिफ्थ में था तब की कहानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कल की वीडियो में एक कमेंट आया था विच वाज सो क्लोज, इट वाज सो इमोशनली क्लोज, आई फेल्ट वेरी इमोशनल। और थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। And slowly I'll put up everything which I felt, because I really want, the purpose of making these videos is कि whatever happened with me, I want to put it all out in the universe, ताकि जिस जिसने मेरे साथ जो जो किया है ना उनको उनका कर्मा मिले। बिकॉज आई जेन्युइनली वॉन्ट कि भाई मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, मुझे पढ़ाई करने के वक्त मुझे ये टेंशन हो रही है कि भाई मैं काम करूं या फिर मैं जॉब करूं, तो ये जो चीज़ें हो रही है, सो आई रियली डोंट फील दिस फेयर। लाइफ इज़ नॉट फेयर, बट मतलब आई जेन्युइनली वॉन्ट कि उनके साथ भी दिस कर्मा हैज़ टू रिटर्न। सो आई एम पुटिंग इट ऑल आउट इन द इंटरनेट। सो व्हाट हैपेंड इज कि जो मेरे क्लास फिफ्थ की जो कहानी है, सो हुआ ये था। सो मुझे मेरे टिफ़िन बॉक्स में खाना बहुत कम का मिलता था। एंड नोटिफिकेशन आया फ़ोन में। सो मुझे ना खाना बहुत ज़्यादा कम का मिलता था टिफ़िन बॉक्स में। और मतलब ऐसा था कि जब मैं सुबह कुछ खाता था ना, सो मैं दादाजी यूज्ड टू कंपेयर कि अरे देखो, जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो तो सिर्फ बिस्किट और दूध पीकर निकल जाते हैं स्कूल, और तुमको तो चपाती चाहिए सुबह सुबह, तुम्हें सब्जी चाहिए सुबह सुबह। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि बच्चे खाते होंगे सुबह सुबह दूध या बिस्किट, बट मैंने तो अपने लाइफ के इनिशियल ईयर्स अपनी नानी के यहाँ और अपनी मॉम डैड के साथ बताए थे ना। तो मुझे तो बचपन से आदत नहीं है कि मैं खाली पेट स्कूल जाऊँ या फिर मैं दूध और ब्रेड खा लूँ, क्योंकि मेरी नानी ने तो मुझे बहुत सारा खाना खिलाया था। और मेरे मॉम डैड भी, जब आई यूज्ड टू लिव विद देम अलोन, उन लोगों ने भी मुझे सुबह से आदत लगवा दी थी कि मैं सुबह सुबह रोटी, पराठे, सब्जी, दूध सब कुछ पीकर जाता था। सुबह उठते ही मुझे दूध मिलता था, ताकि ताकि मेरा प्रेशर बन जाए और अच्छे से, मतलब मैं अच्छे से फ्रेश हो जाऊं। और उसके बाद मैं स्कूल जाया करता था, खाना पीना सब कुछ खाकर। और जब मैं अपने दादा दादी के साथ शिफ्ट हुआ, तो वो मेरे खाने पर टोकते रहते थे कि भाई देखो, जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो तो दूध और बिस्किट खाकर जाते हैं स्कूल, और देखो तुम खुद को देखो। और मैं ये सोचता था कि दादाजी ने क्या मेरे बाइनोकुलर्स, लाइक आई वाज वेरी स्मॉल, सो आई यूज्ड टू थिंक कि दादाजी ने क्या कोई बाइनोकुलर लगा रखे हैं कि उनको कैसे पता कि पड़ोसी के बच्चे ने क्या खाया क्या नहीं खाया। सो एनी हाउ मेरे टिफिन में खाना बहुत कम कम जाता था। और बिकॉज आई वॉज इन माई ग्रोइंग स्टेज, एक फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में आपकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही होती है, आपका माइंड ग्रो कर रहा होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। और जिस डाइट पर मैं पहले था वो डाइट मुझे अब नहीं मिल रही थी, सो मुझे बहुत भूख लगती थी। सो वट आई हैज टू डू इज आई हैज टू ईट अदर चिल्ड्रंस फूड। तो मुझे अभी भी याद है, देयर वाज अ गर्ल जिसका नाम था रितिका, और उसके घर से ना, उसके टिफिन में हमेशा पराठे, दही, सब्जी, और पराठे में ना वो घी और नमक वाले पराठे जो होते हैं, जो मैंने कभी खाए भी नहीं थे। आई यूज्ड टू थिंक कि भाई इसके घर में कुछ अलग ही खाना बनता है, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने अच्छी चीज़ भी आप बना सकते हो आटे से, और इतना अच्छा फूड भी एग्जिस्ट करता है। सो मैं उसका खाना खा लेता था। कभी कोई और बच्चा हो जो, जिससे उसका खाना खाया नहीं जा रहा है, जो अपने खाना को फेंकने वाला हो, तो मैं उससे खाना मांग लिया करता था कि भाई तुम फेंको मत, तुम एक काम करो मुझे दे दो, खाना फेंकने से पाप चढ़ता है। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा भी होता था कि बहुत सारे बच्चे ना अपना पराठा ऐसे ही फेंक दिया करते थे ग्राउंड में, ताकि उनको घर में डांट ना पड़े कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो ना पता है वो फॉइल, अगर वो खाना, मतलब अगर उन्होंने पराठे पूरे फेंक दिए हैं और वो फॉइल में नहीं लगे हुए, तो मैं नहीं खाऊंगा ऑफकोर्स, तो कौवे या कोई भी बड़ा का खा लेगी। बट अगर वो पराठे फॉइल में हैं और वो गंदे नहीं हुए, तो पता है आई हैव पिकड अप कि भाई चलो मैं ही खा लेता हूँ। बिकॉज मुझे इतनी भूख लगती थी स्कूल में, बिकॉज मेरा स्कूल बहुत दूर था और मुझे इतनी भूख लगती थी, तो मैं क्या करता था, अपने आसपास वालों बच्चों का खाना खा लेता था आउट ऑफ, क्योंकि मुझे भूख लगती थी। अब मुझे नहीं पता था कि उनको इस बात से दिक्कत हो जाएगी। सो एक्चुअली हुआ ये था। सो एक बार ऐसा हुआ कि शायद मैंने पता नहीं मैंने किसका खाना खाया, मुझे याद भी नहीं है। बट आफ्टर द लंच ब्रेक, जो टीचर का आई थिंक सब्जेक्ट था, तो वहाँ पर ना
मेरी क्लास में ऐसा होता था कि मेरा कोई फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि मुझसे कोई इंटरमिंगल करना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों। मे बी बिकॉज आई वॉज डिफरेंट, जो कि मैं कभी आगे बताऊंगा कि मेरे साथ मेरी पूरी स्कूल हिस्ट्री क्या रही है लाइफ में। तो मतलब मेरे बारे में किसी ने एक ने कुछ बोल दिया, तो फिर दूसरा बच्चा भी खड़ा हो जाएगा कि मैम इसने मेरे साथ ये किया, कोई तीसरा भी खड़ा हो गया इसने मेरे साथ ये किया। वो पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई यार, क्लास के हर बच्चा मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। उनके लिए वो कॉमेडी है। जैसे प्रियदर्शन की मूवी में होता है ना कि लास्ट में सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक इंसान को बोलते हैं यार ये बिल्कुल केओटिक माहौल हो जाता है। वैसी क्लास में भी ऐसा होता था कि एक बच्चे ने कुछ बोल दिया तो फिर अब हर कोई खड़ा हो गया, मतलब जिसके साथ मैंने कभी कुछ किया भी नहीं, जिसके मैं बात भी नहीं करता, वो भी खड़ा हो गया कि मैम इसने मेरे साथ ये किया। सो एक बार ऐसी कुछ हुआ था, आई थिंक आई वाज द मॉनिटर फॉर सम टाइम, और मैंने किसी का नाम लिख दिया होगा। सो आउट ऑफ मतलब एनिमिटी, दुश्मनी, मतलब अपना अपना रिवेंज लेने के लिए, या जो भी उसका उसके अंदर जो एवेंजेंस होगी, सॉरी माय वोकैबुलरी, अपना बस वो पूरा करने के लिए कि भाई इसने मेरा नाम कैसे लिख दिया, उसने टीचर को कुछ तो बोल दिया। और मुझे पता है कि उसको कोई दिक्कत भी नहीं थी कि मैंने उसका खाना खाया, या लेकिन तो वो भी खड़ा हो गया बिकॉज वो उसका दोस्त है जिसने मेरे लिए कंप्लेंट करी थी कि मैम इससे तो मेरा खाना खाया है और ये सबका खाना खाता है, कुछ से भी पूछ लो। तो हाँ, मैंने बच्चों का खाना खाया, बट मैंने कभी किसी और को भूखा रखने के लिए खाना नहीं खाया उनका। आई यूज्ड टू ईट देयर फूड बिकॉज उनसे नहीं खाया जाता था। एटलीस्ट दैट वाज इन माय कॉमन नॉलेज, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने यही किया। अब मुझे नहीं पता कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, बट वो लोग कहते थे कि नहीं हमसे नहीं खाया जा रहा, हम उसको फेंक देंगे, तब मैं उनका खाना खाया करता था। सो खैर उस दिन क्या होता है कि ये बच्चे सब खड़े हो जाते हैं, मेरे खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि इसने हमारा खाना खाया, ये तो बच्चों का खाना खाता है। मेरी इमेज ऐसी हो गई थी जैसे मैं जियान हूँ कोई, जो सबको बुली करता है। फिर लेकिन वो जो टीचर थी ना, सो दैट टीचर वॉज ए वेरी काइंड टीचर। वो मतलब आज तक की मेरी बेस्ट टीचर रही है, बिकॉज वो हर बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, और उनके हिसाब से आपको बच्चे को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उससे बात कर कर उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सो दैट टीचर टुक मी टू द स्टाफ रूम, और उन्होंने मुझसे बोला कि वॉट एवर यू आर फेसिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज यू आर इन अ ग्रोइंग स्टेज ऑफ लाइफ, यू आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, यू आर एंटरिंग इन टू प्यूबर्टी, और इस वक्त आपको बहुत भूख लगती है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, यू आर सीइंग सम चेंजेस इन योर बॉडी, और इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, भूख लगना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप खाना आप नहीं लेकर आ सकते हो तो फिर आप मुझसे बोलो, मैं आपके लिए खाना ले आऊँगी। एंड उन्होंने कोई टॉन्टिंग वे में नहीं बोला था, उन्होंने बहुत ही जेन्युइनली मुझसे बोला था कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी, तुम्हें जो भी पसंद आता है खाने में। और अपने घर में बोलो कि तुम्हें समथिंग सॉल्टी यू वांट, बिकॉज मुझे खाने में आई थिंक बॉइल्ड कॉर्न मिलता था एक, वो भी आधा, क्योंकि एक पूरा टिफिन में आएगा भी नहीं। और मुझ जैसे इंसान का उबले हुए मक्की से क्या ही होगा, आई हैव नो क्लू। मेरे घर वाले मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या सोच के मुझे वो खाना दिया होगा। सो ठंडों में क्या होता है ना, हमारे यहाँ बहुत सारी कॉर्न उगती है, तो मे बी उनको लगा होगा कि हाँ बहुत सारे घर में कॉर्न पड़ा हुआ है तो इसको ही बॉयल करके दे देते हैं। सो अब बॉइल्ड कॉर्न से ऑब्वियसली मेरी भूख नहीं मिटती थी, और आई हैज टू बी वेरी रावेनसली हंग्री। सो उस टीचर ने मुझे अच्छे से बताया कि भाई यू हैव टू आस्क। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मम्मा आई वांट समथिंग, मतलब तो फिर मेरी मॉम पता है ऑफिस जाने से पहले, मतलब उनका तो वो 5-6 बजे तो वो ऑफिस, मतलब मेरा स्कूल निकलना होता था, उनका ऑफिस निकलना होता था, सुबह सुबह बहुत ही हौच पौच होती थी घर पर। सो माई मॉम एंड डैड, उनका तो मेस लगा हुआ था ऑफिस में, क्योंकि उनको वो घर से खाना नहीं खाते थे। तो फिर मैंने जब बोला तो मम्मा ने फिर सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले शी स्टार्टेड मेकिंग फूड, कि भाई मैं एटलीस्ट इसके लिए कुछ बनाकर जाऊँ टिफिन के लिए, ताकि कुछ खाकर भी जाए और कुछ लेकर भी जाए, वरना आई वॉज वेरी हंग्री। और लकीली उन्होंने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया, जो मेरी टीचर थी, आई थिंक लकीली और अनलकीली, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे बता देती सो मे बी माई मॉम एंड डैड वुड हैव नोन कि व्हाट एम आई गोइंग थ्रू। बट खैर यही था। दिस वॉज अ शॉर्ट तो क्या, आई थिंक 9 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट भी हो जाएंगे, अबाउट व्हाट आई फेस्ड इन माई स्कूल। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि मतलब मुझे तो कभी पता भी नहीं चला कि भाई इंडियन खाने में क्या क्या होता है। मतलब यूनिवर्सिटी आने के बाद मुझे पता चला कि भाई जो इंडियन क्विजीन होता है उसमें कितनी वैरायटीज़ होती हैं, आप कितना कुछ खा सकते हो, क्योंकि मेरे घर में तो मुझे नहीं मिला। और आई थिंक मुझे बहुत सारा ये, मतलब मैं दिखने में काफ़ी मोटा हूँ, मे बी दैट्स वाला उनको लगता हो कि अरे नहीं ये तो बहुत खाता होगा। सो आई हैड नो फ्रेंड्स एंड आई हैड नो वे टू गो, और मैं ज़्यादा कुछ खेलता भी नहीं था। आई थिंक इसीलिए बैठे बैठे और स्ट्रेस से और इन्फ्लेमेशन मेरी बॉडी में इतना रहता था ना कि मुझे
थायराइड मेरा लेवल काफ़ी ऊपर नीचे होता था, जिसकी वजह से मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। और आई थिंक दिस इज़ ऑल गोना हील व्हेन समडे आई विल हील फ्रॉम विदिन। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि कब मैं ठीक हो जाऊँ व्हेन विल आई हील फ्रॉम विदिन। So till then, we'll keep the hopes high and we'll keep our charms glowing up. So yeah, till then, I'll come back with the next video with the next story time. So yeah, bye.